शिव जी कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। अधिकतर लोग खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बुरी कल्पनाएं या ख्याल करते रहते हैं। दुनिया में आज जो दहशत और अपराध का माहौल है, उसमें सामूहिक रूप से की गई कल्पना का ज्यादा योगदान है। आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते। मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को मोक्ष की शिक्षा दी थी। पार्वती माता और शिव जी के बीच जो संवाद होता है, उसे विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित किया गया है। इसमें ध्यान की 112 विधियां संग्रहित हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव जी पार्वती माता से कहते हैं, आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। भगवान शिव कहते हैं, वामो मार्ग परम गहनो योगिताम्प्य गम्य, अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए भी अगम्य है। मेरु तंत्र भगवान शिव के योग को तंत्र या वाम योग कहते हैं। इसी की एक शाखा हठ योग की है। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती हैं, तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है, आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। यदि जीवन में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है, जिसमें माता पूछती है, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है? उन्होंने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। पृथ्वी संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। भोजन और पान से उत्पन्न उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें, उससे महान आनंद होगा। या अचानक किसी महान आनंद की प्राप्ति होने पर या लंबे समय बाद बंधु बांधव के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का ध्यान कर तल्लीन और तन्मय हो जाएं। प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, इसका सम्मान करो। जो इसका अपमान करता है, समझो मेरा अपमान करता है। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है, लेकिन अहंकार से ग्रसित लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। विस्मयो योग भूमिका, स्वपदन शक्ति, वितर्क आत्मज्ञानमु, लोकानंद, समाधि सुखम, अर्थात विस्मय योग की भूमिका है। स्वयं में स्थिति ही शक्ति है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है। आत्मा चित्तम कलादीना तत्वानाम विवेको माया, मोहावरणात् सिद्धि जागृत द्वितीय कर, अर्थात आत्मा चित्त है। कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है। अन्य प्राणियों के शरीर में अपनी जागरूकता का विस्तार करके महसूस करो कि वे क्या सोचते हैं। अपने शरीर की जरूरतों को एक तरफ छोड़ दो। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर जाता है। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। कोशिश आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल है। आपकी हार तब नहीं होती जब आप असफल हो जाते हैं। आपकी हार तब होती है जब आप असफलता के डर से फिर से उठने से इनकार कर देते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वहीं अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। वहां अक्सर तूफान भी हार जाते हैं, जहां कश्तियां जिद पर टिकी होती हैं। जहां तक दिखाई दे वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखाई देने लग जाएगा। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते हैं।